रशिया और चाइना को ईरान की मदद। अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेंद्र का। आज की दुनिया में युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं होते। कई बार युद्ध में कुछ देश सामने दिखाई देते हैं, लेकिन कई ताकतें पर्दे के पीछे काम कर रही होती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या रूस और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कैसे? क्या वे हथियार दे रहे हैं? क्या वे खुफिया जानकारी दे रहे हैं, या फिर यह सब सिर्फ रणनीतिक सहयोग है? आज की इस विस्तृत वीडियो में हम समझेंगे कि आधुनिक युद्ध में रूस और चाइना किस तरह ईरान की मदद कर सकते हैं। आधुनिक युद्ध और सैटेलाइट इंटेलिजेंस। आज के युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है सैटेलाइट इंटेलिजेंस। अगर किसी देश को यह पता चल जाए कि दुश्मन के जहाज कहाँ है, एयरबेस कहाँ सक्रिय है, रडार सिस्टम कहाँ लगे हैं, तो हमला करना बहुत आसान हो जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े सर्विलांस सैटेलाइट नेटवर्क में से एक है। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निगरानी करते हैं, और यदि ऐसी जानकारी किसी सहयोगी देश तक पहुंचती है तो वह पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के सक्षम हो सकता है। ड्रोन युद्ध की नई रणनीति। पिछले कुछ वर्षों में युद्ध की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति रही है ड्रोन। ड्रोन छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और कई बार रडार से बच भी जाते हैं। इसी वजह से आधुनिक युद्ध में ड्रोन स्वार्म अटैक यानी कई ड्रोन एक साथ हमला करने की रणनीति तेजी से बढ़ रही है। ईरान पहले से ही ड्रोन तकनीक में काफ़ी निवेश कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे ड्रोन रडार सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। बड़े ड्रोन लंबी दूरी के हमले कर सकते हैं। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी चुनौती मिलती है। रूस की युद्ध रणनीति। रूस पिछले कई वर्षों से सक्रिय युद्धों में शामिल रहा है, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध, सीरिया युद्ध। इन युद्धों के दौरान रूस ने कई नई रणनीतियां विकसित की। एक रणनीति को कहा जाता है वेट एंड स्ट्राइक। इस रणनीति में पहले मिसाइल छोड़ी जाती है, दुश्मन का रडार सक्रिय होता है, फिर ड्रोन उस रडार पर हमला करता है। इसे एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। युद्ध से डेटा इकट्ठा करना। आधुनिक दुनिया में युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कई बार युद्ध सैन्य अध्ययन का अवसर भी बन जाते हैं। किसी भी बड़े देश के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अमेरिकी नौसेना कैसे तैनात होती है, एयरफोर्स कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया देती है, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। इस तरह का डेटा भविष्य की रणनीति बनाने में बेहद महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक और औद्योगिक सहयोग। युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, इसके पीछे बहुत बड़ा औद्योगिक नेटवर्क काम करता है। मिसाइल बनाने के लिए चाहिए विशेष धातु, रॉकेट ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर कोई देश इन चीज़ों को आपूर्ति करता है तो वह युद्ध क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक सहयोग भी युद्ध रणनीति का हिस्सा बन सकता है। वैश्विक शक्ति संतुलन। इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए एक और चीज समझनी होगी। यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन सकता है। दुनिया में तीन बड़ी शक्तियां अक्सर चर्चा में रहती है, अमेरिका, चीन, रूस। इनके बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से मौजूद है। ऐसे में किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का प्रभाव पूरी दुनिया की रणनीति पर पड़ सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या रूस और चीन सीधे ईरान की मदद कर रहे हैं? इसका स्पष्ट उत्तर अभी भी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट, ड्रोन, खुफिया जानकारी, औद्योगिक समर्थन, यह सभी चीजें किसी भी देश की युद्ध क्षमता को प्रभावित कर सकती है। और यही कारण है कि यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।